ओके, तो आज का अपना सिलेबस क्या रहेगा? मैंने अब कल आपको बताया था कि आज का हम सिलेबस एक टॉपिक रखेंगे योगासना भारत गेम पे। किस पे रखेंगे? योगासना भारत गेम पे। योगासना भारत गेम। तो इस गेम के जो रूल्स हैं वो अपन टुकड़ों में बात करेंगे उसके, ठीक है? कि योगासना भारत का पहले जो क्या नाम था इसका, आप सभी को पता है क्या नाम था पहले इसका? NYSF, नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन। लेकिन 28 जून 2023 से 28 जून 2003 से इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम इसका चेंज करके क्या हो गया अभी? योगासना भारत। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इस योगासना भारत के अंदर एक नया COP आ गया है, यानी कि जो भी चेंजिंग हुआ वो चेंज होके आ गया। तो जो अब की बार जो मैच होने हैं वो सभी अभी फाइनल COP पे होंगे। किस पे होंगे? फाइनल COP पे। जो इनकी चेंजिंग जो अभी आई है उस पे होंगे। अब वो चेंजिंग क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या गेम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर एज ग्रुप की। जो एज ग्रुप क्राइटेरिया जो रखा गया है वो कौन कौन सा एज ग्रुप है? तो आपको पहले पता है कि कौन सी एज ग्रुप था? फर्स्ट एज ग्रुप पता है किसी को? हाँ बताइए। 9 to 14, यस, 9 to 14, 14 to 18, 18 to 28. 18 to 28। तो इसी प्रकार से मतलब इसका क्या है? एज ग्रुप है। केवल एक बच्चा बता रहा है, बाकी सब किस लिए बैठे? क्या आपको एज ग्रुप पता नहीं है? एज ग्रुप की बात करेंगे। एज ग्रुप, एज ग्रुप के अंदर पहले आपका आता है सब जूनियर ग्रुप। कौन सा होता है? सब जूनियर। उसके बाद में होता है जूनियर ग्रुप, उसके बाद में होता है सीनियर ग्रुप, उसके बाद में होता है सीनियर ग्रुप ए, उसके बाद सीनियर ग्रुप बी, उसके बाद सीनियर ग्रुप सी। अब कितने एज ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, 6 एज ग्रुप हो गए, ठीक है? अभी 6 एज ग्रुप के ऊपर जो एज की जो बांट की गई है कि कौन से एज के अंदर कौन से ग्रुप में कौन सी एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो पहले कौन सा ग्रुप है? सब जूनियर ग्रुप। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी सब बस खा करके सोने वाले हैं। ये कौन सा ग्रुप आपका? सब जूनियर ग्रुप। सब जूनियर ग्रुप के अंदर पहले 9 to 14 एज क्राइटेरिया होता था, लेकिन अभी न्यू COP के अंदर 10 to 14 ईयर्स कर दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि इस ग्रुप के अंदर कौन बच्चा खेलेगा? जिसका एज 10 साल से लेके 14 ईयर्स तक है वो इसमें खेलेगा। अगला ग्रुप कौन सा है? जूनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप के अंदर 14 से और 18 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर हो गया? आगे आपका कौन सा ग्रुप आएगा? सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप के अंदर 18 to 28 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगला ग्रुप कौन सा आपका? सीनियर ग्रुप ए। इसके अंदर आपका 28 से लेके और 35 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी क्लियर हो गया? आगे ग्रुप कौन सा आपका? सब जूनियर सीनियर ग्रुप बी। सीनियर ग्रुप बी के अंदर आपका 35 से लेकर और 45 ईयर्स तक के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसके आगे कौन सा ग्रुप आपका? सीनियर ग्रुप सी। इसके अंदर आपका 45 से लेकर के और 55 ईयर्स तक के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज ग्रुप के अंदर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? टोटल एज ग्रुप कितने होंगे? 6 एज ग्रुप होंगे। कितने होंगे? 6। पहला एज ग्रुप कौन सा है? सब जूनियर ग्रुप। सब जूनियर ग्रुप में कितने से कितने साल तक? 10 to 14। दूसरा ग्रुप जूनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में 14 to 18 ईयर। तीसरा ग्रुप सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप में 18 to
28 ईयर्स। चौथा ग्रुप सीनियर ग्रुप ए, इसमें 28 से 35 ईयर। सीनियर ग्रुप बी में 35 टू 45 और सीनियर ग्रुप सी में 45 टू 55। तो ये आपका एज ग्रुप रहते हैं। इन ग्रुपों के अंदर ही पार्टिसिपेट अपने एज ग्रुप में मैच खेलते हैं। क्लियर यहां तक? ओके। अब आगे अपन बात करने वाले हैं कि इवेंट कितने होते हैं। इवेंट कितने होते हैं। यहां एज ग्रुप के अंदर मैं आपको एक छोटा सा और बता देता हूं कि कुछ बच्चे के क्वेश्चन आते हैं कि एज मानी कब तक जाएगी, कि मेरी एज कितने तक होनी चाहिए। तो आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो 31 मार्च 2003 यानी 4, यानी कि अभी प्रीवियस अभी कौन सा चल रहा है, 24 चल रहा है। अब 24 की मार्च पीछे निकल गई तो 31 मार्च 2024 तक आपकी एज उतना होना चाहिए जिस ग्रुप में आपको आना है। समझ गए? यानी कि आपकी एज जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस जन्मदिन से और आपको एज कौन सी माननी पड़ेगी, 31 मार्च 2024। वहां तक आपकी जितनी एज हो रही है आप उसी एज ग्रुप में खेलते हैं। ये नहीं है कि आज मेरी उम्र 20 साल हो गई तो मैं इसमें 20 साल वाले ग्रुप में खेलूंगा, नहीं। इस तारीख को जिसका एज हुआ था वहां तक उसका कितना ईयर्स था वो उस ग्रुप में खेलेगा। क्लियर हो गया? अब आगे अपन बात करते हैं इवेंट की। तो पहले इवेंट कितने होते थे? 5 इवेंट होते थे। तो उस 5 पे चर्चा कर लेते हैं। पहला इवेंट कौन सा होता था? ट्रेडिशनल आसना। ट्रेडिशनल आसना। दूसरा आर्टिस्टिक सिंगल। आर्टिस्टिक सिंगल। तीसरा आपका आ गया आर्टिस्टिक पेयर। चौथा रिदमिक पेयर और पांचवा आर्टिस्टिक ग्रुप। ये आपके पहले क्या होते थे? 5 मैच होते थे। लेकिन अभी न्यू सीओपी के अंदर टोटल कितने इवेंट कर दिए? 12 इवेंट। यानी कि एक बच्चे को 12 गेम खेल सकता है। 12 गेम कर दिए योगासना भाग के अंदर। पहले एक रूल था कि एक बच्चा इन 5 गेम में से केवल 2 ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन न्यू सीओपी में एक ही बच्चा पूरे के पूरे 12 के 12 गेम खेल सकता है। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। एक ही बच्चा 12 फॉर्म भर दे हर गेम का और वो सारे गेम खेल सकता है। उसको किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। अब वो 12 गेम कौन कौन से उसके ऊपर अपन बात करेंगे। इवेंट, चलिए पहला मैच आपका रहेगा ट्रेडिशनल। कौन सा रहेगा? ट्रेडिशनल। क्लियर है? दूसरा मैच यहां पे आपका आ जाता है फॉरवर्ड बैंड सिंगल। कौन सा मैच आएगा? फॉरवर्ड बैंड सिंगल। फॉरवर्ड बैंड सिंगल। तीसरा मैच बैक बैंड सिंगल। पकड़ने लगे ना अभी? तीसरा मैच। चौथा मैच ट्विस्टिंग बैंड सिंगल। पांचवा मैच बोलो हैंड बैलेंस सिंगल। छठा मैच लेग बैलेंस सिंगल। लेग बैलेंस सिंगल। सिंगल। सातवां मैच अटक गई गाड़ी। सातवां मैच होता है SUPINE सुपाइन सिंगल। सुपाइन सिंगल। आठवां मैच
आर्टिस्टिक सिंगल। नौवां मैच रिदमिक पेयर, आर्टिस्टिक पेयर, आर्टिस्टिक पेयर। 10वां मैच रिदमिक पेयर, रिदमिक पेयर। 11वां मैच आर्टिस्टिक ग्रुप, आर्टिस्टिक ग्रुप। और 12वां लास्ट मैच, अटक गई गाड़ी अभी, ट्रेडिशनल ग्रुप, ट्रेडिशनल ग्रुप। ये 12 गेम अभी न्यू सीओपी के आधार पे योगासना भारत में कर दिए हैं। यानी कि एक स्टूडेंट ये 12 मैच खेल सकता है और वो नेशनल वर्ल्ड तक जा सकता है। पहले नेशनल तक था और इस साल वर्ल्ड तक वो जा सकता है। स्टूडेंट गेम खेल किसी भी एक गेम के अंदर वो गोल्ड मार लेता है तो वो अपनी सीढ़ी पे आगे तो आगे चढ़ता चला जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे का जिसका बैक बेंडिंग होता था उसका हैंड बैलेंस नहीं होता था, तो उसको यदि आर्टिस्टिक सिंगल करना है तो वो फंस जाती थी गाड़ी उसकी, क्योंकि उसके हैंड बैलेंस के आसन नहीं लग रहे। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है? हाथ खड़ा कर रहे थे आप? अच्छा, तो इसमें आपको क्या मिल गया, ये चांसेस मिल गए हैं अभी कि जिस बच्चे का बैक बेंडिंग, अकेला बैक बेंडिंग है, वो केवल अपना बैक बेंडिंग का गेम नंबर 3 खेलेगा और इस बैक बेंडिंग के आधार पे वो आगे चला जाएगा। जिसका फॉरवर्ड बेंडिंग है वो केवल मैच नंबर 2 खेलेगा और फॉरवर्ड बेंडिंग पे आगे चला जाएगा। कुछ बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनका कुछ भी नहीं है तो वो सारों में भाग ले लो, क्या पता किसी न किसी में तो निकल ही जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए आपको बच्चे के लिए सुविधा हो गई, स्टूडेंट के लिए, कि वो अपनी अक्षमता को दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है और आगे निकल सकता है। ठीक है, किसी भी एक इवेंट। तो आज अपन इस इवेंट में केवल ट्रेडिशनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप समय देख के आओ। शिवम, टाइम कितना हो गया, ताकि स्कूल के टाइम के अनुसार अपन आगे चलेंगे। अभी फोर्टी 45 मिनट। ठीक है, 5 मिनट का और लेते हैं। ठीक है, तो इस 12 के ऊपर अपन थोड़ा सा कॉमन नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, फिर कल अपन ट्रेडिशनल पे चलेंगे। आज ये 12 मैच होते कैसे हैं उसके ऊपर मोटा मोटा बस। ठीक है, बारीकी में नहीं जाएंगे। बारीकी में अपन जब इस मैच के बारे में पता करेंगे, कौन से आसन है, कितना टाइम है, तब अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अभी पहला मैच आपका कौन सा था? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंदर आपको मैंने बता रखा है। अब बेसिक कर ही लेते हैं। चलो, आज ये ट्रेडिशनल की बाकी हम नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल इवेंट में आपको 3 राउंड से गुजरना पड़ेगा। कितने राउंड से गुजरना पड़ेगा? 3 राउंड से। पहला कौन सा है? क्वार्टर फाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और तीसरा फाइनल। ये आपको 3 राउंड से गुजरना पड़ता है। अब इसमें गुजरने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। मान लो सब जूनियर ग्रुप आपका, और सब जूनियर ग्रुप में 100 बच्चे पहुंच गए। कितने बच्चे पहुंच गए? 100 बच्चे। अब 100 बच्चों को कौन सा राउंड खिला देंगे? क्वार्टर फाइनल राउंड खिला देंगे। इसमें से आपको केवल रखेंगे, कितने रखेंगे बच्चे? 20%। 100 में से कितने बच्चे रखेंगे? 20% बच्चे, यानी कि 100 में से 20 बच्चों को क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक पता लग गया? उसके बाद में इन 20 को क्या खिला देंगे? सेमीफाइनल खिला देंगे। और इसमें से कितने बच्चे रख लेंगे? 10 बच्चे रख लेंगे। कितने बच्चे? 10 बच्चे। अब 10 बच्चे जो बचेंगे उनको कौन सा राउंड खिला देंगे? फाइनल राउंड खिला देंगे। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा वो निकाल दिया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी कि क्वार्टर फाइनल में आपको कितने बच्चे रखेंगे? 20%। और फिर यहाँ सेमीफाइनल के लिए कितने आएंगे? अब इसमें से 20 रखे थे, 20 यहाँ पे खेल लिए सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में 20 में से रिजल्ट में जो टॉप 10 होंगे, उस टॉप 10 को यहाँ पे ला करके क्या खिला देंगे? फाइनल खिला देंगे। और इसमें से मेडल सेरेमनी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लेंगे। और न्यू सीओपी के अंदर 3 को मेडल है और चौथी पोजीशन और 5वीं पोजीशन को मेरिट सर्टिफिकेट का प्रावधान दे दिया गया। यानी कि इसकी भी अहमियत तो उतनी ही होगी जितनी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की मानी जाती थी। यानी कि वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, लेकिन अहमियत रहेगी उसकी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मेरिट सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, न कि पार्टिसिपेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये था ट्रेडिशनल इवेंट में। अब बात कर लेते हैं क्वार्टर फाइनल राउंड। क्वार्टर फाइनल राउंड के अंदर आपको कंपलसरी आसन और ऑप्शनल आसन का प्रावधान है। कंपलसरी आसन आपके चार्ट में दिए गए हैं, उसके ऊपर अपन बात करेंगे तो हर एज ग्रुप के लिए दिए हुए हैं। क्वार्टर फाइनल में आपको कंपलसरी आसन कितने लगाने हैं? 5 आसन। ऑप्शनल कितने लगाने हैं? 2 आसन। अब जो कंपलसरी 5 आसन लगा रहे हैं, ये 5 आसन क्वार्टर फाइनल राउंड के 10 ईयर से लेकर के 55 ईयर्स तक क्या है? सेम है, कोई बदलाव नहीं है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। ये 5 आसन क्वार्टर फाइनल में सभी एज ग्रुप का क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की। तो कंपलसरी आसन का जो होल्डिंग टाइम है वो 45 सेकेंड है, यानी कि इस एक आसन में हमें कितने टाइम होल्ड करना है? 45 सेकेंड रुकना है कंपलसरी आसन में। ऑप्शनल आसन की अपन बात करें तो पहला रूल तो ये फॉलो करना है कि ऑप्शनल योगासना चार्ट से केवल हमें ए, बी और सी कैटेगरी तक ही आसन हमें लेना है। याद रखना, ए का मतलब 0.6 मार्क, बी का मतलब 0.7 मार्क और सी का मतलब 0.8 मार्क। तो हमें इस 3 कैटेगरी से ही आसन हमें ऑप्शनल अपना चुनना। लेकिन ध्यान रहे, ऑप्शनल आसन चुनते समय एक ही मेजर कैटेगरी से दोनों आसन ना लिया जाए। मेजर कैटेगरी यानी कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग का ले रहे हैं तो दोनों आसन फॉरवर्ड बेंडिंग का नहीं होना चाहिए। यदि लेग बैलेंस का ले रहे हैं तो दोनों आसन लेग बैलेंस का भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग मेजर कैटेगरी का होना चाहिए। और इसकी होल्डिंग टाइम की बात करें तो 15 सेकेंड। कितने सेकेंड? 15 सेकेंड। तो क्वार्टर फाइनल राउंड आपको क्लियर हो गया। कंपलसरी आसन कितने लगाने पड़ेंगे? 5, ऑप्शनल 2। कंपलसरी आसन का टाइमिंग 45 सेकेंड और ऑप्शनल आसन का टाइमिंग 15 सेकेंड। ऑप्शनल आसन आप कहाँ से लोगे? ए, बी, सी तक। और एक ही मेजर कैटेगरी के दोनों आसन नहीं होने चाहिए, यानी एक फॉरवर्ड बेंडिंग का है तो दूसरा चाहे लेग बैलेंस का और हैंड बैलेंस का, ट्विस्टिंग का, अलग कैटेगरी से होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं सेमीफाइनल पे। सेमीफाइनल में जो बच्चा पहुंच गया, जो पार्टिसिपेट पहुंच गया, उसको भी कंपलसरी आसन कितने लगाने पड़ेंगे? 5 आसन और ऑप्शनल 2 आसन। अब ये जो 5 कंपलसरी आसन है, यहाँ पे हर एज ग्रुप का अलग अलग हो जाते हैं। क्वार्टर फाइनल में तो सभी एज ग्रुप का एक ही आसन थे, सेम कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे हर एज ग्रुप का अलग अलग आसन होंगे। तो अपने अपने एज ग्रुप का चार्ट के अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन से आसन है, वो अपना सीन कर लेते हैं, देख लेंगे। ठीक है, इसका होल्डिंग टाइम की बात करें तो 30 सेकेंड। कितने सेकेंड रहेगी? 30 सेकेंड। और ऑप्शनल आसन जो 2 आसन लिए हैं, इसका होल्डिंग टाइम रहता है 15 सेकेंड। कितना रहता है? 15 सेकेंड। क्वार्टर फाइनल में कितना था? 15 सेकेंड। सेमीफाइनल में भी कितना रहेगा? 15 सेकेंड। क्वार्टर फाइनल में कंपलसरी आसन का टाइमिंग कितना था? 45। इसमें कितना आ गया? 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपलसरी आसन 5, इसका होल्डिंग टाइम था 45 सेकेंड। ऑप्शनल आसन 2, इसका होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड। ठीक है, और इसमें आप कौन सी कैटेगरी से ले सकते हैं? ए, बी, सी से। अब यहाँ पे जो आप सेमीफाइनल में जो 2 ऑप्शनल आसन ले रहे हो, ये कौन सी कैटेगरी से ले सकते हैं अपन? ए, बी, सी और डी, यानी कि 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 तक के आसन आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं अपन फाइनल राउंड पे। फाइनल राउंड के अंदर कंपलसरी आसन कितने होंगे? 4। कितने रहेंगे? 4, 4। ऑप्शनल आसन कितने रहेंगे? 3। इसका टाइमिंग जो रहेगा कंपलसरी आसन का, वो आपका रहेगा 15 सेकेंड। और ऑप्शनल आसन का भी कितना रहेगा? 15 सेकेंड। इस ऑप्शनल आसन के अंदर आप कौन सी कैटेगरी से ले सकते हो? ए, बी, सी, डी और ई, यानी कि पूरा 1 नंबर तक के आसन आप ले सकते हैं।
अब मोटा मोटा थोड़ा सा दिमाग को घुमाना। क्वार्टर फाइनल में कंपलसरी आसन कितने थे? 5। सेमीफाइनल में कितने थे? 5। फाइनल में कितने हैं? 4। टोटल कंपलसरी आसन कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। ऑप्शनल आसन क्वार्टर फाइनल में कितने? 2। सेमीफाइनल में 2। फाइनल में 3। कितने हो गए? 7। अब आपको ट्रेडिशनल मैच खेलने के लिए 14 कंपलसरी आसन तैयार करने पड़ेंगे और 7 ऑप्शनल आसन आपको तैयार करने पड़ेंगे। 21 आसन आपको परफेक्ट तैयारी होगी, तब आप कौन सा मैच खेल पाओगे? ट्रेडिशनल मैच खेल पाते। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं इसके टाइमिंग की। तो टाइमिंग को आपको याद रखने के लिए कैसे याद रखना? क्वार्टर फाइनल 45, सेमीफाइनल 30 और फाइनल 50। और ऑप्शनल आसन में सभी का ही 15 सेकेंड होगा। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था आपका ट्रेडिशनल इवेंट। कल अपन दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मैच पे बात करेंगे कि वो मैच कैसे खेले जाते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।